तो अक्सर मैंने मरीजों के बीच में कन्फ्यूजन देखा कि अगर उनको सर्जरी रिकमेंड की जाती है तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, या फ्रैक्चर का इलाज तो आपके प्लास्टर से भी हो सकता है, तो हमें सर्जरी क्यों बताई गई। तो आज इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स की सर्जरी किन किन केसेस में इंडिकेटेड होती है। तो सबसे पहले कोई इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, अगर इंट्रा आर्टिकुलर मतलब कि किसी फ्रैक्चर में अगर कोई जोड़ इन्वॉल्व है, जैसे कंधे का जोड़, घुटने का जोड़, कूल्हे का जोड़, तो जॉइंट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें वो जॉइंट का जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ चाहिए। अगर फ्रैक्चर की वजह से उसमें ऊपर नीचे हो गया है तो हमें उसको जगह पे बिठा के और इम्प्लांट की मदद से उसको रोकना होता है। तो सबसे पहला इंडिकेशन इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर हो गया। दूसरा कि कोई ओपन फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर मतलब कि हाई वेलोसिटी इंजरी हुई है, हाई एनर्जी ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से ओपन फ्रैक्चर है, मतलब उसमें से ब्लीडिंग आपको विजिबल है, दिख रही है कि उसमें से खून निकल रहा है। अक्सर जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में भी होता है कि हमारा जो चोट लगने की वजह से मांस, त्वचा और वो सब घिस जाती है, डैमेज हो जाती है। तो उसकी भी सफाई करना एक बहुत इसके ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इस फ्रैक्चर की हीलिंग में, ओपन फ्रैक्चर्स में। तीसरा है कि जहाँ पे हर का यूज ही नहीं कर सकते, जैसे एस्टाबुलम फ्रैक्चर है, अगर तो एस्टाबुलम फ्रैक्चर में आप प्लास्टर नहीं लगा सकते हैं। या फिर एक और चीज की कोई न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अगर फ्रैक्चर की वजह से चोट लगी है, उसकी वजह से कोई कोई खून ले जाने वाली नसें या फिर सेंसेशन कैरी करने वाली नर्व्स कोई अगर डैमेज हो गई है, तो उस केस में भी हम लोग फ्रैक्चर को सर्जिकली ट्रीट करने का ऑप्शन यूज करते हैं। एक और चीज की, अगर किसी को मल्टीपल इंजरीज हुई हैं तो उसमें मल्टीपल इंजरीज के केस में भी सर्जरी इंडिकेटेड होती है।